की रातें बहुत शांत थी। यहाँ की मिट्टी से गोबर की हल्की महक आती थी और हवा में आम के पेड़ों की खुशबू घुली रहती थी। दिन में यह गांव जीवन से भरा हुआ लगता था। बच्चे खेलते, औरतें कुएं पर पानी भरती और मर्द खेतों में काम करते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव पर एक अजीब सी चुप्पी छा जाती। हर घर में दरवाजे पहले ही बंद कर दिए जाते। कोई भी ठाकुर हवेली की दिशा में देखने की हिम्मत नहीं करता। वो हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। टूटी दीवारें, काई से ढकी छतें और झूलते हुए दरवाजे। गांव के बच्चों को डराने के लिए बूढ़े अक्सर कहा करते, अगर रात में लाल जोड़े वाली औरत दिखे तो आंखें मत मिलाना। कहा जाता था वो औरत रूही थी, रूही जिसे अपनी शादी की रात ही मौत ने दुल्हन के जोड़े में जला दिया था। रूही रतनपुर की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा जादू था कि लोग कहते, जो उसे देखे उसका दिन शुभ हो जाता है। उसकी शादी ठाकुर जितेंद्र सिंह के बेटे विवेक से तय हुई थी। विवेक शहर में पढ़ा लिखा था, लेकिन अहंकारी और लालची था। शादी के दिन पूरे गांव में चहल पहल थी। ढोल नगाड़ों की आवाज, औरतों के गीत और मंडप में खुशियों की गूंज। रूही लाल जोड़े में सजी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ सपने थे। पर उन सपनों को देख रहा था विवेक का लालच। उसने शादी से पहले रूही के पिता से भारी दहेज की मांग की थी। रूही के पिता गरीब किसान थे। उन्होंने बहुत कुछ बेचकर कुछ रकम जुटाई, पर विवेक को वह कम लगी। शादी तो हो गई, लेकिन उसी रात हवेली में कुछ और हुआ। रात के 12 बजे अचानक हवेली से धुआं उठने लगा। लोग दौड़ते हुए पहुंचे। हवेली के भीतर आग लगी थी। किसी ने चीख सुनी, मां बचाओ। पर जब दरवाजा तोड़ा गया तो सिर्फ राख बची थी। विवेक और उसका परिवार गांव छोड़कर कहीं गायब हो गए। लोगों ने कहा आग में दुल्हन जल गई, लेकिन कुछ ने कसम खाई थी कि उन्होंने आग के बीच किसी को चलते हुए देखा था, लाल जोड़े में, और उसके हाथों से धुआं निकल रहा था। उस रात से ठाकुर हवेली वीरान हो गई और कहा जाने लगा, रूही की आत्मा अभी भी अपनी विदाई का इंतजार कर रही है। 3 साल बाद एक शहर से युवक गांव लौटा। उसका नाम आर्यन था। वो विवेक का पुराना दोस्त था और अब एक फोटोग्राफर बन चुका था। उसे गांव की कहानियां सुनने में दिलचस्पी थी, खासकर रूही की दुल्हन वाली कथा में। वो चौपाल पर बैठा बुजुर्गों से पूछने लगा, क्या किसी ने सच में उसे देखा है? एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, हर अमावस की रात हवेली की छत पर एक दिया जलता है। हवा कितनी भी तेज हो, कोल नहीं बुझता। वही दिया है रूही का क्रोध। फिर दूसरा आदमी बोला, पिछले साल रामलाल का बेटा जिज्ञासा में वहां गया था, अब तक नहीं लौटा। आर्यन हंस पड़ा, ये सब अंधविश्वास है। मैं कल रात वहां जाऊंगा और देखूंगा कि ये सब कितना सच है। गांव वाले चुप रहे, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को इसी चुनौती के बाद हवेली में जाते देखा था और किसी को लौटते नहीं देखा।
अगली रात आर्यन अपने कैमरे, टॉर्च और एक छोटा ट्राइपॉड लेकर निकला। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जब वो हवेली के पास पहुंचा तो देखा दरवाजा अपने आप हिल रहा था, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर कदम रखते ही उसे सड़न और धुएं की मिलीजुली गंध आई। दीवारों पर फफूंदी थी और छत से मकड़ी के जाले लटके रहे थे। उसने कैमरा चालू किया और बोला, ये है रतनपुर की मुखिया ठाकुर हवेली। आज मैं साबित कर दूंगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। वो अंदर बढ़ा और अचानक उसे फर्श पर कुछ चमकता दिखा, लाल चूड़ी का टुकड़ा। आर्यन झुका, चूड़ी उठाई और उसी पल पीछे से पायल की आवाज आई। वो पलटा, कोई नहीं था, पर हवा में अब मेहंदी की गंध तैर रही थी। आर्यन सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा। ऊपर का हिस्सा और भी जर्ज था। दीवारों पर काले धब्बे, शायद आग के, मगर एक कमरे का दरवाजा बंद नहीं था। वो दरवाजा ढकेलते ही चर चर की आवाज के साथ खुला। कमरे में धूल जमी थी, पर बीच में कुछ ऐसा था जिससे उसका खून जम गया। एक टूटा हुआ मंडप जिसके पास अधजली माला, राख और दुल्हन की जली चूड़ियां पड़ी थी। वो पास गया और अपने कैमरे से तस्वीर लेने लगा। फ्लैश की रोशनी में अचानक उसने देखा दीवार पर किसी ने लिखा था, मेरी विदाई अधूरी है। आर्यन ने सांस रोकी, चारों ओर देखा। कमरा बिल्कुल शांत था, पर उसकी टॉर्च बार बार झिरी मिलाने लगी। फिर अचानक कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज आई। धीरे धीरे वो आवाज तेज होती गई, जैसे कोई दुल्हन सिसक रही हो। आर्यन ने कैमरा उस दिशा में घुमाया और देखा एक लाल जोड़ी में औरत, सिर पर घूंघट, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके पांव जमीन से ऊपर थे और हर कदम पर चूड़ियां खनक रही थी। आर्यन के मुंह से आवाज नहीं निकली। वो पीछे हटने लगा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। और फिर उसने उस औरत की आंखें देखी, लाल जली हुई और खाली। वो बोली, तुम मेरी विदाई पूरी करेगा, तुम मेरी विदाई पूरी करेगा। नेक्स्ट भाग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।